गलती तो सबसे होती है। ऐसी ही एक गलती मुझसे भी हुई थी पिछले साल पुराने ऑफिस में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। मेरी गलती। ये बात है पिछले साल की। काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। एक और फोटोग्राफ़र हायर करने के लिए इंटरव्यू चले। 8-10 लड़के आए इंटरव्यू के अंदर और 8-10 में से एक ही बंदा सिलेक्ट हो पाया। सिलेक्ट ये भी नहीं हुआ था लड़का। इसको पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया, इससे प्रोडक्ट शूट करवाए। उसके बाद शायद कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग जो मैनेजर है उसको इसका काम पसंद नहीं आया, तो इसको भी मना कर दिया कि आपको बताएंगे। तो ऐसा होता है ना, जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद फिर रखना पड़ता है बंदे को। तो इसको कहीं ना कहीं वो बंदा पसंद नहीं था कि काम सही नहीं लगा इसे। कहीं ना कहीं से उसको कॉल गई किसी सीनियर डिपार्टमेंट से, उसको बुला लिया गया। अब जेलसी शुरू होती है यहीं से ही कि जो मेरी सीनियर थी मार्केट मैनेजर, वो कहीं ना कहीं इस लड़के को पसंद नहीं करती थी। और थोड़ा सा इसका स्वभाव भी ऐसा था। मैं आपको इसके स्वभाव के बारे में बता दूं। इसके मतलब कि बाल इसके वो होता है ना, जैसे अघोरी टाइप के बाल होते हैं, जटाएं बन जानी बालों में, और मतलब गले पे, कानों पे और माथे पे। ये शमशान घाट की राख लगा के आता था लड़का। लड़का वैसे दिल का बहुत अच्छा था, सबकी हेल्प करता था, पर इसका नेचर थोड़ा अलग था। किसी को अगर बोलता है तो कटे वर्ड भी बोल देगा, किसी से अगर इसने बात नहीं करनी तो नहीं बात करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो लड़का शंकर भगवान का बहुत बड़ा मतलब अपर लेवल का भक्त है। वो रात रात को उसका मतलब नींद नहीं आना तो शमशान घाट में जाके, जैसे शंकर भगवान की मूर्ति लगी होती है, उनकी गोद में जाके सो जाना। इस तरीके का बंदा था वो। और सच बोलता था, झूठ की उसको आदत नहीं थी। जो भी चीज़ें बोलेगा क्लियर कट करेगा, चाहे बंदे को ठीक लगे चाहे बंदे को ख़राब लगे। और उसकी यही आदत कहीं ना कहीं हर किसी को चुभती थी। कह लो मुझे भी चुभ जाती थी कई बार। मेरी जब गलतियां बताता था तो मुझे लगता था ना यार कि एकदम ही सबके सामने बोल देता है। उसका मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता था, पर वो मुंहफट था, वो बोल देता था। स्टार्टिंग में जैसे कि मान लो कि अब होता है ना यार कि उसने उस लड़की ने मतलब कि इसका इंटरव्यू लिया, उसने सेलेक्ट नहीं किया, पीछे से किसी की कॉल चली गई सीनियर की, उसने सेलेक्ट कर दिया इस लड़के को। अब धीरे धीरे हमारा बॉन्ड बना। 1 महीना बीता, हंसी मजाक शुरू हुआ। मतलब होता है यार कि अब एक ही स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो बॉन्ड तो बन ही जाता है। और हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं फ़ोटोग्राफी की लाइफ बता रहा हूँ। हर किसी की मतलब कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ऐसा होता है। धीरे धीरे काम शुरू किया हमने। काम शुरू करने के बाद अब उसे धीरे धीरे ना मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ की समझ नहीं आती थी। ये कह लो कि यार यहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का मतलब कि बात करने का तरीका लोगों का, वो जैसा भी था मुंहफट था, बोल देता था मुंह पे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उस लड़की को समझ नहीं आती थी कि ये इस तरीके से बात करता है। और उसको ना काम देकर मुझे ही सारा काम दिया जाता था। मतलब कि कह लो कि शायद वो लड़का उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उसने नहीं सिलेक्ट किया था ना, इसलिए पसंद नहीं था। सारा काम मुझसे करवाना, वो लड़का सारा दिन खाली बैठना उसका। अब कोई सीनियर आएगा, जैसे कोई मालिक आ गया, कोई ओनर आ गया, तो उसके सामने उसको काम दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं यार मन में खटास आ ही जाती है इन चीज़ों को लेके भी, कि यार कि जब तुम्हारे पास फोटोग्राफर है तो मुझे क्यों बुलाया, और मुझे बुलाया तो मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हो। इस तरीके का थोड़ा सा मतलब माहौल था पुराने ऑफिस में मेरे। जब तक तो सब सही चल रहा था, जब तक मतलब उसने शूट वूट करना शुरू किए। उसके बाद उसे जब गलतियों का पता चलने लग गया ना कि हाँ यार कि शूट में ये दिक्कत आ रही है या फिर मैनेजमेंट को लेके ये दिक्कत आ रही है, वहीं वो मतलब होता है कि ऑनर से बात करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं स्टाफ के कुछ बंदे या कह लो मैनेजमेंट में ऐसे बंदे होते हैं कि कहीं ना कहीं बात नहीं करने देते। तो उसने मुझसे बोला, हैप्पी भाई, अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो फिर मेरे को नहीं लगता कंपनी की ग्रो हो पाएगी। तो मैंने बोला भाई क्या करना चाहिए। कह रहा भाई हम सब मिल के बात करते हैं। हालांकि उसकी कोई बात नहीं किसी ने सुनी, और उसने मेरे को एक बार नहीं कम से कम 10 बार बोला कि यार बात करनी चाहिए, कि इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट होती है या फिर वेबसाइट पे ऐसा पोस्ट होती है, इससे बेटर कर सकते हैं। होता है ना यार कि जब कोई मैनेजमेंट में ही घपलेबाजी चल रही है तो यार फिर सामने बंदा ओनर से जाके कैसे बात करे डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं उसको ये बात खटकती थी। और ये भी कह सकते हैं कि यार कि जो हमारी पुरानी वाली ऑफिस की मार्केटिंग मैनेजर थी, वो किसी को बात करने नहीं देती थी ओनर के आगे। थोड़ा इस तरीके का माहौल था।
तो वो बंदे को करते 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 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया। कह रहा है यार कहीं पे भी जाना है तो हैप्पी भाई आपको ही याद करते हैं, कि मतलब कहीं बाहर शूट पे जाना है जब भी आप ही जा रहे हो, सारी चीज़ों में आपको ही आगे कर रहे हैं, तो फिर मेरा काम क्या है यहाँ पे? मुझे तो पूछ ही नहीं रही है। तो यार मेरे को भी कहीं ना कहीं ये बात लगती थी उस बंदे की। वो बंदा ठीक था यार, अब जो भी इनकी मतलब आपस में अंदबंद चल रही है, या फिर कह लो यार ईगो की प्रॉब्लम आ गई उस लड़की के, कि ईगो के चक्कर में शायद उसने मतलब कि उसको काम देना बंद कर दिया। चलो किसी तरीके से जैसे तैसे ये टलती रही ये बात। पर मेन दिक्कत ये आई जब उसके काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई, कि सवाल जवाब होने लग गए। अब उससे पूछा नहीं जा रहा किसी भी चीज़ को लेके कि ये क्यों हो रहा है, उसको सीधा बताया जा रहा है कि ये दिक्कत आ रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को भी वो चीज़ें फेस करना पड़ती थी। उसने बोला मेरे से कि भाई हमें बात करनी चाहिए जाके। हालांकि ऐसा होता है ना यार कि जब प्राइवेट जॉब होती है ना, तो यार मेरी भी चलो ये गलत बात थी कि मैं गया नहीं, उसका सपोर्ट नहीं मैंने किया। अब वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये करते करते 6 महीने बीत गए। उसका दिमाग ख़राब हो गया। कह रहा मैं जाके बात करूँगा मालिक से ऐसे वैसे, कि यहाँ पे सब कुछ मतलब अपने हिसाब से चल रहा है, कुछ सही नहीं चीज़ें हो रही हैं। तो फिर समझाया मैंने उसे। मैंने बोला कि यार कॉर्पोरेट लाइफ है, यहाँ पे ऐसा ही चलता है। कह रहा पर मैं पीछे से जहाँ से काम करके आया हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं चलता, अगर मालिक से बात करेंगे शायद कुछ इसका हल हो जाए। पर मैंने बोला कि शायद तेरे कहने से कुछ बात बन जाए, देख ले भाई बात करके। पर कह रहा मेरे अकेले की बात नहीं रखी जाएगी, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। वहीं शायद मेरी गलती थी कि मैं उसकी बात नहीं समझ पाया, या सुनने के बाद भी मैंने अनसुना कर दिया उसकी बात को। एक दिन ऐसा आया कि वो जॉब छोड़ के ही चला गया, ना किसी से बात करी ना कुछ। अपना 2-3 दिन बाद उसने कहीं जाकर रिज़ाइन लेटर डाला कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता उसने अपना मतलब कि ग्रेजुएटी वगैरह भी कुछ बनती होगी जो लिया है नहीं ली। मेरे ख्याल से नहीं ली होगी, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। कह रहे हैं यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। होता है ना यार कि हम अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए सामने वाले की बात समझना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। और यार हमारी जो फोटोग्राफी की इंडस्ट्री है ना, मतलब कि कह लो गोल सर्कल है, गोल सर्कल है भाई, कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बंदा मिलेगा। और मेरी कुछ बातें भी उसको मजाक में बुरी लग जाना, अंधबंध हमारी थोड़ी बहुत हो गई थी काम के टाइम पे। हालांकि वो बंदा दिल का बुरा नहीं है, ना उसने कभी मेरे बारे में गलत सोचा, ना मैंने उसके बारे में कभी गलत सोचा। पर उसके जाने के बाद मुझे ये चीज़ें एहसास हुई कि शायद यार मुझे उसका साथ देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं गलत था। पर ऐसा नहीं है कि यार मैंने उससे फ़ोन पे बात नहीं करी। फ़ोन पे मैंने उससे बात करी, मैंने पूछा भाई क्या हाल चाल है तेरे। उसने मेरे को रिएक्शन कैसे दिया कि भाई कौन। मैंने बोला भाई मैं हैप्पी बात कर रहा हूँ। कह रहा भाई कैसे याद किया आज हमें। मतलब कहीं ना कहीं यार मेरी छवि ना ख़राब हो गई उस बंदे के सामने। मैं ऐसा बंदा था नहीं। ये कह लो कि यार प्राइवेट जॉब के चक्कर में शायद ऐसा हो गया कि लोगों के बातों में आके ऐसा हो गया। पर वो बंदा अपनी जगह सही था, मैं गलत था। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता वो आज से 10 साल बाद भी या 2 साल बाद भी मेरी वीडियो के थ्रू मतलब वो देखेगा मुझे कि हाँ यार बंदा गलती एक्सेप्ट कर रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, कि हाँ यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया, कुछ भी हो गया, इतनी बड़ी मतलब जगह पे बंदा गलती एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं उससे दिल से मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि यार कि उस समय मुझे तेरे साथ खड़े होना चाहिए था। और होता है यार ऐसा कि प्राइवेट जॉब के अंदर कहीं ना कहीं बंदों को दिखता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी वो बोलते नहीं हैं उस चीज़ को लेके। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने उससे बात करी, कह रहा और भाई कैसे हो आप। मैंने बोला यार सॉरी यार उस दिन की बात के लिए, शायद मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो पाया। कह रहा रात गई बात गई, छोड़ो पर इन बातों को। हालांकि मुझे पता है कि वो बंदा छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है। ऐसा नहीं है कि यार कि वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा। अब मेरे चक्कर में किसी बंदे की जॉब चली गई, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जॉब चली गई। शायद मैं उस समय कुछ कर सकता था, मैं उससे बात करता मिल के, और शायद हम जाके ओनर से बात करते कि ये दिक्कतें चल रही हैं हमारे साथ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि चाहता वो भी यही बंदा था, पर कहीं ना कहीं मैं उसका साथ नहीं दे पाया। उस बंदे से मेरी बात हुई, उसने बोला कि घर परिवार में सब बढ़िया है। मैंने बोला हाँ बढ़िया है। कह रहा मेरी कोई मदद चाहिए आपको। इस तरीके का बंदा था वो, कि मेरी कोई मदद चाहिए आपको, हर किसी के लिए खड़ा होता है।
टचवुड मेरे को जो भी बंदे मिले हैं ना, अच्छे ही मिले हैं। शायद मैं ही उन बंदों में सबसे ज़्यादा ख़राब हूँ, स्वार्थी हूँ मैं अपना स्वार्थ देखता हूँ, ये कह सकते हो। सेल्फिश हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और दिल से मैं उस बंदे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में। और हाँ, ये रियल स्टोरी है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। और हर किसी के ऑफिस की ये बात है कि गलत चीज़ें देखने के बाद भी अनदेखी कर दी जाती है जॉब बचाने के चक्कर में। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।